हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। टुडे 21 अगस्त 2020। टुडे आई अटेंड lesson number 3 from Gadkhand written by यशपाल, टाइटल लखनवी अंदाज। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी जो 19 अगस्त 2020 को दी गई थी वेडनेसडे के दिन, मैंने उसमें आपको इस लेसन की समरी बताई थी। इससे पहले आपको यशपाल जी का जीवन परिचय दिया था, वर्ड मीनिंग दिए थे। आशा करता हूँ आपने कर लिए होंगे। और ये भी बताया था आपको होमवर्क में 19 अगस्त के दिन कि आपको इस लेसन की सेल्फ रीडिंग करनी है। अब मैं डायरेक्ट इसका जो पैसेज है, पैसेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके आपको क्वेश्चन भी दूंगा व्हाट्सएप के द्वारा और आंसर भी दूंगा, जो बोर्ड का पैटर्न है। देखिए, आप अपनी बुक में देखिए, पैसेज है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से, करीने मीन्स तरीके से, खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण, स्फुरण कहते हैं कंपन को, जबड़ों का कंपन, स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन, रसास्वादन रस का टेस्ट, अर्थात खीरे का टेस्ट, जो स्वाद होता है खीरे का, रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित का मीनिंग है भरना। तो प्रस्तुत जो ये अवतरण है जिसके आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, इसमें यशपाल जी ने लखनऊ स्टेशन के उस सीन का वर्णन किया है जिस समय गाड़ी चल देती है और नवाब साहब लखनऊ के स्टेशन से ही उस विंडो में से खीरे बेचने वाले वेंडर से खीरे लेते हैं। उन्हें करीने से छील करके उनके पीस बना करके सिस्टेमेटिक फॉर्म में उन्हें रख करके अपने रुमाल पर, उन पर जो नमक और लाल मिर्च का पिसा हुआ मसाला है जो वेंडरों के द्वारा ही दिया गया था, उसे बड़े तरीके से उस पर बुरक देते हैं। तो मेरा तो जो मुंह में पानी आ रहा है वो आपको बताते बताते आ रहा है। जो नवाब साहब थे वो तो इस काम को कर रहे थे, तो हो सकता है कि खाने की उनकी अंदर से लालसा, जो जिज्ञासा है वो तीव्र उठी हो। परंतु साथ में उसी बर्थ में, उसी कंपार्टमेंट में लेखक यशपाल जी भी बैठे हुए हैं। नवाबों में नवाबी चली गई परंतु उनका दिखावा आज भी नहीं गया है। लेखक ने उस दिखावे की बात की है कि उस खीरे के पीसों को देख कर के, फाकों को देख कर के, उन पर मसाला, नमक, मिर्च आदि लगा हुआ देख कर के हो सकता है कि उनके जो नवाब साहब की भाव भंगिमा है, जो चेहरे मोहरे का जो बनावट है, जो जबड़ों का स्फुरण है, जो कंपन है जबड़ों का, उससे ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर से बहुत तीव्रता के साथ नवाब साहब की इच्छा पैदा हो गई है
कि खीरे का रसास्वादन लिया जाए, जिब्या को खीरे के रस का स्वाद दिया जाए, परंतु उस अहंकार और दिखावे के कारण वो केवल सूंघने मात्र से सूंघ कर के उसकी वन बाई वन उसके खीरे के पीस को वो विंडो से चलते हुए ट्रेन में विंडो से बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि जो चीज़ खाने की है उसे खा करके ही जिब्या उस स्वाद को बता पाती है और खाने से ही मन संतुष्ट होता है। उसकी खुशबू मात्र से मन संतुष्ट नहीं होता, परंतु यह नवाबी खानदान के उन सज्जन का, उन भद्र व्यक्ति का ये दिखावा था, ये अहंकार था। इसके बाद हम कनखियों से देख रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कनखियों से, तिरछी निगाह से। लेखक यशपाल जी बता रहे हैं कि हम भी, जो उनकी कार्यशैली थी, खीरे के पीसों के प्रति जो उनकी जिज्ञासा थी, उनके हाव भाव से प्रदर्शित हो रही थी, हम भी तिरछी निगाह से उन्हें, उनके रईसी जो नवाब के ठाट बाट थे, उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे थे और परख रहे थे। ये यहाँ तक है आपका जो है पैसेज। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं, कै, खे, गे। प्रश्न कै है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरा कैसे बेचते हैं? अभी पैसेज में उत्तर भी आया है आपका। नंबर 6 है, नवाब साहब ने खीरे के साथ क्या किया? ग है, लेखक ने नवाब साहब के बारे में क्या सोचा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर क का जो आंसर है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे कैसे बेचते हैं? वो खीरों को छील करके उसके पीस बना करके, जो भी रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन में पैसेंजर होते हैं उन्हें वो पूरा खीरा पीस बना कर देते हैं। उसके साथ जो नमक मिर्च मसाले की जो पुड़िया है उसके साथ वो भी पकड़ा देते हैं। ये उनके बेचने का ढंग है, तरीका है। ख है, नवाब साहब ने खीरों के साथ क्या किया? नवाब साहब ने खीरे की जो फांक थी, जो पीस थे, उन्हें करीने से लगा करके उन पर जो वेंडर ने जो नमक मिर्च मसाले की पुड़िया दी थी उन पर वो मसाला बुरक दिया है। ग है, लेखक ने नवाब साहब के बारे में क्या कहा? लेखक ने नवाब साहब के बारे में सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, ये लाइन आई हुई है आपके पैसेज में, परंतु लोगों की नज़रों से बचने के लिए ही अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अपनी असलियत पर उतर आए, अपने दिखावे पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि जो वो सूंघ रहे हैं, उसकी जो खुशबू ले रहे हैं, खुशबू से उदर की तृप्ति, मन की तृप्ति नहीं हो सकती, परंतु ये केवल उनका नवाबी दिखावा था। ये लेखक यशपाल जी ने अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।